वर्णन किया कि किस तरीके से भगवान राम का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद महाराज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे के लिए चले जाते हैं। अब श्री सुखदेव जी तो यहाँ तक समझा रहे थे राजन परीक्षित। आइए चलते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह सीता के साथ में कब और कैसे हुआ। तो आइए वैसे शंका ना करें कि भैया वैसे राम का तो अवतार 4 बार हो चुका है, लेकिन जब विष्णु से भगवान राम बने थे वो कहानी छोड़ के जब ब्रह्मा नाम बने थे वो कहानी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है आज से करीब 445 वर्ष तक। तो महाराज जनक जी के यहाँ बड़ा धनुष लग रहा था जिसका नाम था महात्मा दधीच की दीना की हत्या का बना धनुष का अधिकार था भोले बाबा का। लेकिन एक बार भैया सीता ने उस घर की सफाई करी, मतलब जब सुनैना ना होने के कारण, तो महाराज एक बार सीता ने धनुष को उठाया उसके नीचे भी लीप दिया। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बताते हैं क्या कि श्री जनकी दुलारी सीता ने लला संजीव और बचपन में सीता ने धनुष उठाया, जनक जी ने देखा इस धनुष को महाराज आज दिन तक किसी बहादुर ने हिला नहीं पाया, लेकिन सीता ने ये धनुष उठा लिया। जनक ने एक प्रण कर लिया कि वो अपनी सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे जो उस धनुष को उठा के तोड़ देगा। वहां से चले और जाकर के सभा में पहुंच गए। जवाब दिया सभा के लोगों, हम अपनी सीता का स्वयंवर रख रहे हैं और आज तुम पत्र लिखो चिट्ठी में एक ही बात लिखो। क्या लिखी? तो जनक जी समझाते हुए बोले और क्या कि जिस महावीर की मां शक्ति और जो धर्मा तोड़ गिराएगी और सच्ची वीर को निर्विवाद जानकी विवाह चाहेगी।
महावीर की मां शक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को फिर विवाद जानकी विवाही जाएगी। ये पत्र को लिखा चारों तरफ भेज दिया, लेकिन महाराज प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि जनक जी ने पत्र हर जगह भेजा, लेकिन ऐसी कौन सी भागई आ गई थी जो अयोध्या में पत्र भेजा ही नहीं? कौन सी मुसीबत थी? तो भैया शंका ना करें। एक बार का जिक्र था कि एक बार जनकपुरी में एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठ पे बैठा करके जा रही थी। एक संत जी समाधि को लगाए हुए बैठे थे, कथा पंडाल में बैठे श्रोता बंधु जो आई है तो एक बात को खोज करना भैया। जब वो पत्नी जा रही थी तो अक्षमाम उसने नीचे नहीं देखा, संत जी की कमंडल में पैर लग गया, जो पानी था वो जमीन पर फैल गया। संत जी की समाधि खुल गई। जवाब दिया तो अपने पति के प्यार में इतनी अंधी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, सवेरा तब होगा जब तेरे पति की मौत हो जाएगी। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो महाराज वो भी पतिव्रता स्त्री थी। जवाब दिया अगर तुम हमें श्राप दे रहे हो और सवेरा होने से पहले हमारे पति की मौत हो जाएगी तो ऐसा करो, अगर मैं भी सच्ची पतिव्रता हो जाऊं मैं जनकपुरी में सवेरा होने नहीं दूंगा। भैया यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि 7 दिन व्यतीत हो गए, जनकपुरी में अंधेरा ही अंधेरा रहा, बल्कि सवेरा हुआ ही नहीं। अब ये खबर लगी है जनक जी को, जवाब कि हम लोग कैसे जीवित रहेंगे और कुछ दिनों के बाद हम भी मर जाएंगे। जवाब दिया देखो ऐसा ना करो, आप मेरे कहने का मतलब समझो कि मैं सवेरा इसलिए नहीं होने देती हूँ कि सवेरा अगर होगा तो हमारे पति की मौत हो जाएगी। जवाब दिया मैं कब तक इस अंधेरे में रहेंगे? जवाब दिया अगर तुम सवेरा चाहते हो तो कोई सच्ची पतिव्रता आए और महाराज कच्चे घड़े को कच्चे धागे से बांध करके जो कुएं से जल निकाल करके मेरे पति को नहलवा देगी, मैं सवेरा करवा दूंगा। तो ये खबर जनक जी ने मैया कौशल्या के लिए अयोध्या में भेजी, क्योंकि मैया कौशल्या की सच्ची पतिव्रता स्त्री थी। जब कौशल्या मैया को खबर लगी तो कौशल्या मैया चलने के लिए तैयार हुई। जैसे ही तैयार हुई तो मैदानी ने आकर के रोक लिया। जवाब दिया रानी होकर के छोटे छोटे कामों में चल देती हूँ, अरे ये तो काम हम भी कर देंगे। तो महाराज कौशल्या को रोककर उस मैदानी ने जाकर के कच्चे घड़े से कच्चे धागे से बांध करके कुएं से जल निकाल करके उसके पति को नहलवाया। तब जनकपुरी में सवेरा हुआ। अब वही आ जाए शंका थी। अब जनक जी को ये शंका थी कि एक बार तो मैया कौशल्या के लिए मैंने खबर भेजी, मैया कौशल्या को आमंत्रित किया, अब कौशल्या का काम उस मैदानी ने आकर के किया। अगर मैंने अयोध्या में पत्र भेजा तो ऐसा तो नहीं है कोई अर्धवर्ग का आकर के मेरी सीता के साथ विवाह करके ले जाए, ये शंका थी जनक जी को। तो भैया जनक जी ने पत्र लिखा और चारों तरफ भेज दिया। आजमगढ़ में विश्वामित्र जी को खबर लगी कि सीता का स्वयंवर है तो राम और लक्ष्मण को साथ लिया और महाराजा जनक जी के यहाँ चलने के लिए। ऐसा ही नहीं कि पाते ही खबरें स्वयंवर की और श्री जनक राज्य के राम महाराज चलते चले गए, कैसे बगीचे में पहुंचे हैं जो निर्जन बगीचा, कुछ पक्षी भी नजर नहीं आते हैं। आगे बढ़ करके देखा तो उस जंगल में महाराज एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई
प्रश्न कर दिया, गुरुदेव बताने की कृपा करें कि पत्थर की स्त्री कौन है? तो महाराज विश्वामित्र ने जवाब दिया है, बेटा राम, ये जो पत्थर की स्त्री है ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। जवाब दिया, फिर ये पत्थर की कैसे हो गई? जवाब दिया, बेटा राम शंका ना करो, ये पत्थर की ऐसे हो गई कि एक बार महाराज इंद्र ने अहिल्या के सौंदर्य को देखा, तो अहिल्या महाराज अहिल्या के सौंदर्य को देख करके इंद्र मोहित हो गया, मन में विचार किया इसके साथ तो हम वो करेंगे। रात्रि के अंधकार में चंद्रमा के पास पहुंचा, जवाब दिया, चंद्रमा भैया जवाब दिया, मेरा ये काम कर दो। क्या काम कर दो? तो आज महाराज इंद्र समझाता हुआ चंद्रमा से बोला, तो क्या कि तुम मुर्गा बन जाना के दरवाजे पर आवाज लगाने लगा। इधर ऐसा ही नहीं, गौतम जी नित्य जाया करते थे गंगा स्नान करने के लिए। इंद्र खड़ा है इंतजार में, इधर महाराज मुर्गा बनकर चंद्रमा आवाज लगाने लगा। नतीजा ये हुआ कि बामुरी गाने बादल सवेरा हो गया, कमंडल को उठाया, गंगा के तट पर पहुंच गया। गंगा मैया ने देखा, जवाब दिया, गौतम जी क्या पागल हो गया? रात्रि के अंधकार में हमें जगा दी। जवाब दिया, न मां सवेरा हो चुका है। गंगा मैया ने जवाब दिया, गौतम जी सवेरा तो नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, जाकर के देख लो। तो गौतम जी वहां से भागे और जाकर के जैसे ही घर के अंदर देखा है तो महाराज इंद्र घुसा हुआ था। महाराज गौतम जी ने श्राप दे दिया, ये वही अहिल्या है, बेटा राम ये पत्थर की हो। अगर तुम्हारे चरणों की धूल, तुम्हारे चरणों की रज अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। राम ने सुना तो आगे बढ़ बढ़ के अहिल्या का भी उद्धार किया। यहीं से भगवान श्री राम का नाम एक और पड़ जाता है, पगुधारी भगवान। बोलिए पगुधारी भगवान की। महाराज अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी आगे चलने लगे। इधर चले ही जनक जी के फूल बाग की
की तरफ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं और लिखते हैं क्या कि चले रघुराई, कि चले रघुराई, पहुंचे फूलबाग में जाई चले। बड़े ही प्रसन्न हैं महाराज विश्वामित्र जी। राम और लक्ष्मण को लेकर के जब जनक जी के फूलबाग में चले तो ऐसा ही नहीं, चले रघुराई, पहुंचे फूलबाग में जाई चले। जनक जी के फूलबाग में पहुंचे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं अरे की वो माला की फूलन मासी, ओनी जाति न रुके अवध पुरवासी, उसी दिल में जाई, उसी दिल में जाई, पहुंचे फूलबाग में जाई चले। मेरे भैया राम और लक्ष्मण को लेकर के भगवान विश्वामित्र जी जब वहां के चले ही जनक जी के फूलबाग के नजदीक पहुंच जाते हैं। अब इधर सवेरा हुआ तो महाराज विश्वामित्र ने जवाब दिया बेटा राम पूजा करनी है, थोड़ी पुष्पों की आवश्यकता है, आप बगीचे के अंदर चले जाओ और थोड़ी पुष्प लेकर के बहुत जल्दी आओ। अब इधर तो भगवान श्री राम चले हैं पुष्पों को लेने के लिए, उधर सीता जी अपने संग की सहेलियों को लेकर के चली है कहाँ महाराज गिरजा मैया का पूजन करने के लिए। इधर जैसे ही आदेश मिला है विश्वामित्र का तो राम जी चले हैं महाराज कहाँ जनक जी के फूलबाग में फूल लेने के लिए। ऐसा ही नहीं कि आज्ञा पाएंगे श्री राम चले और पहुंचे ही विदे फुलवारी में और रहता जहाँ परे बसंती खड़ा फूलों की पहले तारे में। आज्ञा पाएंगे श्री राम चले, श्री राम चले, श्री राम चले, पहुंचे विदे फुलवारी में रहता जहाँ परी बसंती खड़ा फूलों की पहले तारे में। मेरे भैया इधर चले हैं भगवान श्री राम फूलबाग में कहाँ फूल लेने के लिए। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हुए राजन परीक्षित सीता जी अपनी संग की सहेलियों को लेकर के चली है महाराज कहाँ गिरजा मैया के मंदिर में पूजन करने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और बताते हैं क्या कि इतने सकीन को संग जानकी लला, इतने सकीन को संग जानकी फूलबाग में आई और बगिया के बीच में बैठे राम लखन को आई। बगीचा में खड़े ही हो पाए थे तब तक सीता जी चली है संग की सहेलियों
गोस्वामी तुलसीदास ये भी बताते हैं कि वो बगीचा की सुंदरता ऐसी थी जो भी देखता था उससे मुक्त हो जाता था। ऐसा ही नहीं, कैसी थी सुंदरता कि चौकोर चार चौखट वाला बगिया के बीच सरोवर बसी उसी सरोवर के समीप बसी उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। कैसी थी वो सुंदरता, वहीं आ जाइए, सीता जी की एक सहेली महाराज निकल पड़ी है बगीचे में घूमने के लिए। जब राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को देखा तो मन में विचार किया ये कितने सुंदर है, ये पुरुष कहाँ से आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान श्री राम साक्षात बगिया में क्यों न आए। वो सहेली वहां से भागी और जाकर के महाराज सीता के पास पहुंची। जवाब दिया बहन बगिया में चल के देखो तो पुरुष आई इतने सुंदर है, ऐसा प्रतीत होता है कि राम और लक्ष्मण क्यों न आए। जवाब दिया क्या? जवाब दिया तो महाराज वो सखी समझाती हुई सीता से बोली और क्या आरी सुनोरी कोई आरी राम बगिया में आए। जब सीता ने आगे बढ़ करके देखा कि राम खड़े हैं तो और आगे बढ़े सीता जी राम के पास पहुंच जाती है। अब भैया राम सीता की तरफ देख रहे हैं और सीता राम की तरफ देख रहे हैं तो प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं, मगर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे कि राम को रूप निहारती जानकी जी कमन के रंग की परछाई याद सबे सुध भूल गई करने की रही पलनारती। जैसे ही महाराज राम ने सीता के सौंदर्य को देखा और महाराज राम ने जब सीता के सौंदर्य को देखा, सीता ने राम के सौंदर्य को देखा तो प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं, मगर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे। तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित आगे सखी बड़ी है। जवाब दिया बहन क्या तुम्हें पूजन नहीं करना है? अरे स्वयंवर की तैयारियां हो रही है। तो महाराज सीता जी को साथ लेकर के आज गिरजा मैया के मंदिर में प्रवेश होती है। सीता जी ने पूजन किया और पूजन करने के बाद महाराज गिरजा मैया का आशीर्वाद दिया। गिरजा मैया ने कहा जाओ बेटी सीता, तुम जिसे अपने दिल से चाहोगे उसी के हाथों से धनुष टूट जाएगा। इधर सीता जी आशीर्वाद को लेकर के अपनी सखियों के साथ आगे चली। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भैया एक बहुत बड़ी श्रद्धा कर दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वो लिखते हैं चौपाई में कि इधर सीता जी अपनी संग की सहेलियों को लेकर के जब चली तो वो
और क्या कि रंगी भूमि जब सिया पधारी मोहे देखी सकल स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिया पधारी मोहे देख सकल नर नारी। वो लिखते हैं कि जब सीता जी ने अपनी रंग भूमि में कदम रखा तो मोहे देख सकल नर नारी, यानी जनकपुरी की महाराज स्त्री ना पुरुष सीता को देख करके मोहित हो गए। अब वही को स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये भी लिखते हैं, एक चौपाई लिखते हैं और क्या कि मोहन नारी और नारी के रूपा अपन गान यही दीन अनूपा। अरे मोहन नारी नारी के रूपा अपन गान यही दीन अनूपा, अपन गान यही। कभी मोहित नहीं होती है, लेकिन वही तो स्वामी तुलसीदास ये भी लिखते कि रंग भूमि जब सिया पधारी मोहे देख सकल नर नारी। लेकिन महाराज चौपाई में शंका है, लेकिन शंका ना करें। उन्होंने जब लिखा है तो बिल्कुल ठीक लिखा है। क्यों कि रंग भूमि जब सिया पधारी, यानी सीता जी की रंग भूमि पधारी। पधारी